नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी और पर्यावरण जो अध्ययन है उसके प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा रहे थे। इससे पहले जस्ट हमने जो पर्यावरण पोर्शन है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो है वो देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के अंतर्गत कुल जो है वो 30 प्रश्न और एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न कह रहा है अष्टछाप के कवि इनमें से बताना है कौन से जो है वो नहीं है। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। काफी बार मैं आपको नाम सभी बता चुका हूँ अष्टछाप में कौन कौन से आते हैं, वो याद होने चाहिए। कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं। तो 8 जो भक्त कवि उनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अन्य 4 जो है गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अब कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला नाम आता है कुंभन दास का। मैं यहाँ पर नंबर लिखते जाता हूँ। पहला नाम आएगा कुंभन दास का, दूसरा आएगा सूरदास का, तीसरा आएगा परमानंद दास का, जो कि आपका देखिए ऑप्शन तीसरे में दे भी रखा है ऑलरेडी। चौथा आपका आएगा कृष्णदास, जो कि दूसरे ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। पांचवा आएगा गोविंद स्वामी, छठा आएगा नंददास, जो कि आपका चौथे ऑप्शन में भी दे रखा है, और सातवां आएगा चीत स्वामी, और आठवां आएगा आपका चतुर्भुज दास। तो ये तीनों ही आपके आते हैं, परंतु पहला नाभादास नहीं आता है। नाभादास आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, जो कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो आज के आप 30 प्रश्न देख रहे हैं, ये यूपी टेट का पेपर है, प्रीवियस ईयर का है, फरवरी 2016 में हुआ था। मैंने बहुत दिन से मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे, मैंने प्रीवियस ईयर भी इसलिए आपको इसमें शामिल करा दिया है। थोड़ा आपको इससे जिन्होंने यूपी टेट अभी तक नहीं दिया उनको भी अंदाजा लगे कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसी पर बेस्ड ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर भी काफ़ी जरूरी हो जाते हैं। 32 प्रश्न देखते हैं कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो तीसरा वाला अनिर्वचनीय आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अगला प्रश्न 33 कह रहा है आचरण की सभ्यता जो है वो किसका निबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या पदम सिंह। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही हो जाएगा, बात करते हैं आंसर की। तो दूसरा आपका ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। 34 प्रश्न कह रहा है कि भूषण जो है वो किस काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या आदि काल के हैं। अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही होगा। भूषण जो है वो किस काल के कवि हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा वाला रीति काल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रीति काल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों के नाम आपको रटे होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो भूषण हो गए, दूसरे आपके जो हैं बिहारी हो गए, और तीसरे आपके जो है वो केशव हो गए। केशव, ये 3 नाम आपको जो है वो पता होना चाहिए, बिहारी, केशव तथा भूषण। इन्हीं तीनों को रीतिकाल में आपको याद रखना है। एक प्रश्न अच्छा बहुत ज्यादा डिटेल में अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, जो भूषण है इनको ये उपाधि किसने दी। तो ये उपाधि जो है उन्हें चित्रकूट के राजा थे जिनका नाम था रुद्र शाह। रुद्र शाह जो थे उनके पुत्र का नाम था हृदय राम, उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने ये उपाधि इन्हें दी थी। 35 प्रश्न कह रहा है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। करुण रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका दूसरा वाला ही आपका ऑप्शन वीर रस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का स्थायी भाव है। 36 प्रश्न कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको यदि याद होगा। 2 कवि राह में गीत गाते हैं, और ये सभी रचनाएं किसकी थी? तुलसीदास जी की थी। 2 से था आपका दोहावली, 2 कवि से कवितावली था, राह में गीत गाते हैं, रास जो है रामचरितमानस था। वो ट्रिक बहुत अच्छी थी, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आगे भी हम प्रैक्टिस कराते रहें। 37 प्रश्न कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या अपभ्रंश है? देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए एकदम एग्जैक्ट अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर सभी पूछे गए हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से आंसर की चलिए बात कर लेते हैं। तो जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास जी जो है, किनकी? तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ये तो आपको पता है। दूसरी चीज किस भाषा में है? तो आप क्या कहेंगे? ब्रज भाषा में जो है ये रचित है। तो आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो विनय पत्रिका है इसमें विनय के पद हैं, और विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि राम विनयावली भी इसका एक अन्य नाम जो है वो है। प्रश्न कई बार इस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर भाषा पूछ ली गई है, आपसे रस पूछा जा सकता है कि प्रमुख रस कौन सा इनकी पंक्तियों में या इनकी रचना में देखने को मिलता है, तो शांत रस देखने को मिलता है। स्थायी भाव क्या होता है? शांत। तो आप क्या कहेंगे? शांत रस जो है आपका विनय पत्रिका का प्रमुख रस है, और स्थायी भाव इसका निर्वेद जो है वो होता है। 38 प्रश्न कह रहा है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला मूर्धन्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टा वर्ग जो है आपका का चा टा होता है ना, उसी के आधार पर के टी एम मैंने बताया था, एम से मूर्धन्य तो होता है आपका, मूर्धा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। 39 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा। आंसर की बात कर लेते हैं, कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान है आपको वो लाइन जो मैंने आपको ट्रिक से याद कराई थी, अंधेरे में जो है नगरी, उस टाइप से तो था अंधेर नगरी। यदि आपने रचनाओं की ट्रिक नहीं देखी है तो यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं इस प्रकार से सर्च कीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें अलग अलग कवि लेखक जो हैं उनकी रचनाओं को याद करने की आपको अच्छी अच्छी ट्रिक मिल जाएंगी। याद कर लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 40 प्रश्न आपका कह रहा है आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि जो है वो थे? जगनिक, खुसरो, सरप्पा या गोरखनाथ। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से जगनिक, खुसरो, सरप्पा या गोरखनाथ। आंसर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा वाला खुसरो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि खुसरो थे, तो दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। 41 प्रश्न कह रहा है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? यही अधिकतर पूछा भी जाता है। अपादान, कर्म, संप्रदान या करण। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पेड़ से बंदर कूदने पर अलग होता है, और अलग के सेंस में अपादान कारक आपका हो जाएगा। 42 प्रश्न कह रहा है कि श्रृंगार का स्थायी भाव है? हास है, रति है, क्रोध है, उत्साह है। 4 ऑप्शन में छांटना है, बताना है कौन सा सही होगा। श्रृंगार का स्थायी भाव बात कर लेते हैं, चलिए आंसर की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से तो बिल्कुल आपका रति जो है वो स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस का, ध्यान रखिएगा।
43 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है या मछली है। बताना है आपको तद्भव शब्द कौन सा है। बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन चौथा मछली सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम जो है वो मत्स्य होता है और तद्भव रूप यहाँ पर ये लिखा हुआ है। 44 प्रश्न कह रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अच्छा, ये यही चीज मैंने आपको ट्रिक से बताया भी था। 24, 16, 11 या 13 चार ऑप्शन है, जल्दी से छाटिए, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से आंसर की बात करते हैं तो मैंने क्या सबसे पहले कहा था कि जो चारपाई होती है, चारपाई खटिया वही जो होती है, उसके जो चारों पाए होते हैं वो बराबर होते हैं। तो चौपाई उसी से देखिए, चारपाई चौपाई मिल रहा है तो उसमें जो प्रत्येक जो चरण होते हैं उसमें मात्राएं भी बराबर होती है, वो लेती है। दूसरी चीज, जब चारपाई की बात हो रही है तो उसमें बैठ के आप क्या खा रहे हैं, छोला खा रहे हैं। तो छोला से 16 मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। तो प्रत्येक चरण में एक तो बराबर बराबर मात्राएं होती हैं, वो आप चारपाई के जो चार पाए होते हैं जिसमें खड़ी रहती है उससे याद रख सकते हैं, और साथ ही छोला से 16 याद रख सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा। 45 प्रश्न कह रहा है, तेरी बर्छी ने बरछीने हैं खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से आंसर की बात करते हैं तो आपका चौथा ऑप्शन यमक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यमक अलंकार के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कनक कनक ते सौगुनी वाला जो एग्जांपल होता है उसमें कनक कनक 2 बार आता है और दोनों बार अर्थ क्या होता है उसका अलग होता है। अब यहाँ पर भी देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो जो बर्छी ने लिखा है, देखिए बर्छी ने लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे बार भी तो बर्छी ने लिखा हुआ है। अब जो पहला बर्छी ने है उसका मतलब है बर्छी नामक हथियार, और जो दूसरा वाला बर्छी ने उसका मतलब होता है श्रेष्ठ योद्धा जो छीन लिए हैं। तो इस टाइप से दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं और एक ही वर्ड 2 बार यूज हुआ है, इसलिए यमक अलंकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना प्रश्न है आपका, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो है वो किया है। चार ऑप्शन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण जो है वो भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। जितनी भी अच्छा है यहाँ पर रचनाएं पूछी गई लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो प्रयाग से निकलती है, और संपादन पूछा जाए तो आप कहेंगे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। और हिंदी जो प्रदीप है वो हिंदी का प्रसिद्ध समाचार पत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, और बहुत ही सिंपल सा है कि सूर्योदय काफी बार नॉर्मली पूछा भी जाता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला सूर्य प्लस उदय बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग गलती ये कर देते हैं सूर्याह समझ लेते हैं, तो ये गलती ना कीजिएगा, विसर्ग आपका वाला नहीं होगा, दूसरा वाला ही आपका बिल्कुल सही होगा। 48 प्रश्न कह रहा है कि यथा शक्ति में कौन सा समास होगा। चार ऑप्शन है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, दिगु समास, कर्मधारय समास। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से अव्ययभाव तत्पुरुष दिगु कर्मधारय में से आंसर की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, ये यथाशक्ति में यथा लिखा हुआ है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं अव्ययभाव समास यहाँ पर होगा, जैसे यथा संभव होता है, इस टाइप की मैं प्रश्न आपको करा चुका हूँ। 49 प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। मधुप है, भ्रमर है, मधुकर है, भवरा है। चार ऑप्शन में तद्भव शब्द आपको छाटना है। कोई भी शब्द इस टाइप से जब छाटने को आपसे पूछा जाए तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका तत्सम और तद्भव दोनों, तब आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चौथा भंवरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वो भ्रमर होता है, काफी बार पूछा भी जाता है। 50 प्रश्न कह रहा है मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा। मुद्री होगा, मुंदरी होगा, मुद्रिका होगा या मुद्रिका। इस टाइप से एक मुद्रिका लिखा है, एक मुद्रिका लिखा है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा है, चौथा वाला मुद्रिका ही सही हो जाएगा, मुद्रिका तत्सम रूप। 51 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। अशोक के फूल, कुटज,
विचार प्रवाह या वृत्त और विकास। 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से छांटना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा इनमें से निबंध नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चौथा वाला वृत्त और विकास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। और 52 प्रश्न कह रहा है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। नल सिंह के द्वारा, नरपति नाल के द्वारा, चंद्र बरदाई के द्वारा या जगनिक के द्वारा। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। आंसर की बात करते हैं, ये भी बहुत रचना पूछी जाती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका जगनिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 53। दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा ब्राह्म अभरतार। ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तुलसीदास जी की हैं, कबीरदास जी की हैं, सूरदास जी की हैं या रैदास जी की हैं। बताना है आपको कि ये पंक्तियां जो है वो किन की हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ये पंक्तियां जो है वो कबीरदास जी की हैं, तो दूसरा वाला आपको ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 54। मृगावती किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना उस्मान की है, मंजन की है, कुतुबुन की है या जायसी की है। बताना है आपको मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। बात कर लेते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से तो मृगावती जो है वो कुतुबुन जो है इनकी जो है वो रचना है। तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला है। अंतरराष्ट्रीय 4 प्रकार से लिखा है, आपको बताना है जल्दी से। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही है। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। तो आपका पहला ही आपका ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय यही वाला जो है वो बिल्कुल सही लिखा है। ये जो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 56 प्रश्न कह रहा है आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन है, चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या बीच में निकल भागना। बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से तो आपका बिल्कुल ऑप्शन तीसरा वाला दोनों ओर मुसीबत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ तीसरा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। 57 प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस की भाषा क्या है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन में बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही अवधी भाषा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा जो है वो है। 58 प्रश्न देख लेते हैं हमारा। आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम किसने प्रस्तावित किया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, सबसे पहले ये पता करना आना चाहिए आपको कि ये आदिकाल जो है कब से कब तक का समय था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप कह सकते हैं लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक का जो काल था उसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। अब इस युग को आदिकाल का नाम किसने दिया, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने ही आदिकाल का नाम दिया है। दूसरा प्रश्न यह आता है वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम दिया है। और भी बहुत से नाम हैं जैसे कि वीर काल हो गया जो कि विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया है, ऐसे और भी अन्य नाम हैं, पर जो यहाँ पर मेन पूछे जाते हैं दो, एक तो आदिकाल और दूसरा वीर गाथा काल, ये आपको एकदम रटे होने चाहिए। तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया, उतने अच्छे वीडियो
इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं हमारा 59। प्रश्न कह रहा है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम जो है वो है। पतन है, अपकर्ष है, अपभ्रष्ट है, विकर्ष है। 4 ऑप्शन में छांटना है आपको, कौन सा जो है वो सही होगा। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको उत्कर्ष शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन अपकर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष जो है वो होता है। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न 60 नंबर वाला है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। और प्रश्न है आपका, आनंद कादम्बिनी के संपादक जो है वो कौन थे। बाबू महादेव सेठ थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज थे, या अंबिका प्रसाद व्यास थे। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और प्रश्न आपके ही सभी यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के हैं, तो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको हेल्प करते हैं। सुपर टेट है उसमें भी हेल्प करेंगे, यही सब घूम फिर के ही आपके प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा सुपर टेट में सिलेबस और ज़्यादा जो है वो बड़ा हो जाता है, बाकी चीज़ें आपको सारी आनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारे आज के 30 प्रश्न सभी समाप्त होते हैं। सभी लोग 30 में से कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो का जो आंसर है वो भी अवश्य बताइएगा। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।